आप देखो ये जो डीएनए है आपका, डीएनए का आप संरचना देखोगे तो कुछ इस प्रकार से दिखते हैं। अगर माइक्रोस्कोप में देखोगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा। अब जो ये डीएनए होता है ना, डीएनए के अंदर ऐसी कुछ लाइनें होती है, कुछ इस तरीके से आप लाइन देखोगे। और जो इसका एक इस तरीके से जो स्ट्रक्चर बन रहा है, जो इसका संरचना बनी है इस तरीके से, समझ गए, इस तरीके से जो इसका संरचना बन रहा है, तो ये जो है ये वाला एक की बात करें तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। यहाँ तक समझ गए, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, न्यूक्लियोटाइड। और जो इसका बीच का ये होता है, बीच का चीज जो इसके बीच में पाया जाता है, समझे, ये वाला हो गया, ये भाग हो गया, ये वाला, जो ये सब भाग है ना, ये वाला, ये वाला, ये सब क्या होता है, इसको हम लोग क्रोमेटाइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्रोमेटाइड्स। इस बात को याद रखना, समझ गए। इसके साथ और कुछ जुड़ा रहता है, समझ गए, इसके साथ क्या और कुछ जुड़ा रहेगा, उसको हम बताएंगे एटीजीसी करके उसको बोला जाता है। आप देखो, अब बात करके ये बना किससे रहता है, जो अपना डीएनए होता है, डीएनए किसी चीज से बने रहेगा ना। अब पता कैसे चलेगा डीएनए बना कैसे, अरे कुछ भी उठा के थोड़ी ना लगा देंगे। तो यहाँ पे पता करने के लिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स, इसको क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फॉस्फेट और शुगर। अब देखो, अब ये नाइट्रोजन बेस, अब इसकी 3 बेस होती है, समझ गए। देखो यहाँ पे आपका नाइट्रोजन बेस आ गया, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं नाइट्रोजन आएगा, समझ गए, एटीजीसी, एटीजीसी, एटीजीसी। अब इसका मेन क्या होता है, इसका मेन फंक्शनिंग की बात करें, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन, समझ गए। एटीजीसी, एडेनिन, यहाँ एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन। इसका मतलब ये होता है, अब पूछते हैं नाइट्रोजन बेस किससे बना है, तो समझ गए, एटीजीसी। इस बात को याद रखना, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन से बना रहता है।